हेडिंग डाल दीजिएगा सेक्शन बी कॉलन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अर्थात कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है सेक्शन बी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो हुआ यूं कि आपको लास्ट टर्म तक ये बताया गया कि एक फैरेड जो होता है वो काफी बड़ा यूनिट होता है कैपेसिटेंस का। खैर छोड़, मुद्दा ये है कि अगर आप चार्ज को स्टोर करना चाहते हो और आप चाह रहे हो कि हम केवल एक ही कंडक्टर यूज करें, एक छोटा सा कंडक्टर कोई लें, मतलब कोई मेटालिक प्लेट ले लें छोटी सी, या मेटालिक शीट ले लें, या कोई स्फीयर ले लें मेटल का, और आप ज़्यादा चार्ज स्टोर करना चाहते हो, तो बड़ी बात है आप ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि कल से हम आपको बता रहे हैं कि ज़्यादा चार्ज स्टोर करने के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए। ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए मतलब बहुत बड़ा कंडक्टर चाहिए। अब बहुत बड़ा कंडक्टर लेने में दिक्कतें होती, पहली बात तो महंगा, दूसरी बात रखोगे कहाँ, तीसरी बात उसको अगर रख भी लिए कहीं पे तो उसको मैनेज करने के लिए मैन पावर लगेगी। ठीक है, तो हमें कोई एक ऐसी चीज चाहिए जो इजी टू कैरी हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी हो, थोड़ा सस्ता भी पड़े, है ना, और मतलब भर का यूज हो जाए। जैसे आप लोग नोटिस करते होंगे, आपने कैपेसिटर का नाम ना सुन के कंडेंसर का नाम सुना होगा। ठीक है, पंखे, एग्जॉस्ट, सबमर्सिबल का पैनल, ये कई सारी जगह है जहाँ पे आप ये देखते हैं कंडेंसर। कंडेंसर ही एक्चुअली कैपेसिटर है, जागो, कंडेंसर ही कैपेसिटर है। बात समझ में आ गई? तो कैपेसिटर का काम क्या है? चार्ज को स्टोर करना। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? मतलब कवि ये कहना चाहता है कि अगर हमको चार्ज ज़्यादा स्टोर करना है तो हमें एक कंडक्टर का इस्तेमाल छोड़ के कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिसमें हम थोड़ा ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाए विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंक्रीज इन साइज। आई बात समझ में? क्योंकि हमने आपको लॉजिक बताया, क्या बताया कि अगर आपको ज़्यादा चार्ज स्टोर करना है तो आप एक ही कंडक्टर अगर यूज़ कर रहे हो, एक ही मेटल का पीस यूज़ कर रहे हो, कंडक्टर मतलब एक ही मेटल पीस यूज़ कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा चार्ज स्टोर करना है तो बनी बात है उसका साइज बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करोगे तो मैनेज करने में दिक्कत, महंगा पड़ेगा, उसको मैन पावर की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। आगे बात समझ में? तो ऐसी स्थिति को अवॉइड करने के लिए लोगों ने डेवलप किया एक सिस्टम, एक अरेंजमेंट डेवलप किया जिसमें उन्होंने दो कंडक्टर रखे। जैसे एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, तुम लोग कहोगे दो प्लेट की प्लेट है भाई, ऐसे रखिए। ठीक है, ये दो प्लेट्स हैं, यानी टू कंडक्टर्स kept very close but not in touch। कुछ लोगों को याद आ गया, बहुत अच्छी बात है, अति सुंदर। ठीक है, हमने आपको इंडक्शन पढ़ाया था, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, ये उसी की कंडीशन लिखी हुई है कि जब बेटा दो कंडक्टर एक दूसरे के बहुत लगे लगे रखे होते हैं, लगे लगे मतलब पास पास, ठीक है, बहुत पास पास रखे होते हैं, तो अगर एक को हम किसी तरीके चार्ज कर दे तो ऑटोमेटिक साइड वाले पे चार्ज अपने आप इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, अभी आप बता रहे हैं कैपेसिटर के बारे में, टेंशन मत लीजिए, अभी बस देखते जाइए हो क्या रहा है। अभी आप उन सब लिखवा देंगे प्रॉपर्ली, समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, दो मेटल का प्लेट ले लिया, दो मेटल की शीट ले ली, ठीक है, और ये एक दूसरे से बहुत नजदीक रखे, केप्ट वेरी क्लोज, एक दूसरे से बहुत पास में रखे हुए। अब तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया, ये प्लस है, ये बैटरी का माइनस है, और बैटरी के माइनस को तुमने कर दिया धरती माता से अटैच, अर्थिंग। आई बात समझ में? अब जितना वोल्टेज होगा V का, हाँ, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे पूरी प्लेट पे भका भक चार्ज फैल जाएगा। नहीं फैल जाएगा? चलेगा?
चल जाएगा भाई, जितना इस प्लेट पे प्लस क्यू होता है इस प्लेट पे हो जाएगा प्लस क्यू। ठीक है नहीं ठीक है? बताओ भैया, अगर जो प्लेट होती है, शीट होती है, उसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो जितना एक साइड पे आएगा उतना ही दूसरी साइड पे जाएगा। ठीक, अब क्योंकि ये प्लेट इस प्लेट के बहुत नजदीक है और कंडक्टर है, हम पढ़ाए थे आपको गॉस थ्योरम में कि जब दो प्लेट होती हैं एक दूसरे के सामने रखी होती हैं और मेटल ही होती तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज अब याद कर लो कि अगर इस कंडक्टर के सामने ये प्लस क्यू चार्ज है, दोनों ही मेटल है, कंडक्टर बोला मैंने, ठीक है, तो जितना इसमें प्लस होगा करस्पॉन्डिंग इसमें अपने आप उतना ही इस साइड में माइनस आ जाएगा और दूसरी साइड में क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। यही इंडक्शन की प्रॉपर्टी है। जिसको नहीं आता है वो अब याद कर ले कि अगर एक मेटल रखा है ऐसे, ये मेटल है ऐसे, तुमने एक शीट ला के रख दी इसके सामने और इसमें अगर ये चार्ज था इतना, ठीक है, तो इस फेस पे उतना ही निगेटिव आ जाएगा और उसके अपोजिट फेस पे उतना ही पॉजिटिव। ये होता है इंडक्शन में। बशर्ते शर्त क्या है, ये दोनों आइटम को बहुत लगे लगे रखा होना चाहिए। और मेरी बात, अच्छा भैया आगे बढ़ते हैं, आगे व्यवस्था बनाते हैं। अब हुआ यूं कि हमने इसको इस साइड वाले पोर्शन को भी धरती माता से जोड़ दिया। हमने नहीं किया, ये खैर बड़ी बुद्धि वाले लोगों का काम है ना, बड़ी बुद्धि वाले साइंटिस्ट को। तो जब अर्थ कर देंगे तो हमने आपको ये भी सिखाया था उस दिन कि जिस फेस को अर्थ करते हैं उस फेस का चार्ज क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो भैया ये वाला फेस न्यूट्रलाइज हो गया, क्या हो गया, न्यूट्रलाइज। और हमको ये बताओ इस तरफ वाले चार्ज का कोई उपयोग है, घंटा, कोई उपयोग, ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, इसका कोई रोल नहीं है। और ना ही इसने इंडक्शन में कोई पार्टिसिपेशन किया। इंडक्शन किसने कराया था, इसने, टिक वाले ने इंडक्शन कराया था, यानी इसका भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। इसको भी हटा लो फिलहाल पिक्चर से, मतलब ये मौजूद है, जिंदा है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि है नहीं यहाँ पे, मैं ये कह रहा हूँ कि इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, इस वजह से मैंने इसको यहाँ से पिक्चर से हटा दिया। बात समझ में आया? अर्थात एक प्लेट पे बैटरी लगाया और दूसरे प्लेट को उसके जस्ट बगल में रख दिया, बगल में रखने से इंडक्शन हो गया। तो क्या देखा, जितना चार्ज एक प्लेट पर प्लस पे आ गया उतना माइनस पे आ गया, ठीक है। इस असेंबली को कहते हैं माय डियर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कैपेसिटर, सबसे छोटा सबसे सिंपल कैपेसिटर, ठीक है। यही तुम्हारे सिलेबस में है, इसलिए मैं जनरलाइज करके नहीं पढ़ा रहा हूँ। हम लोगों ने अपने ज़माने में जब पढ़ा है तो जनरलाइज करके पढ़ा है कि कोई भी दो शेप के कंडक्टर ले लिए और उसके बाद समझना शुरू किया। उनको उतना पेन लेने की जरूरत नहीं है, तो हमें पढ़ना एक ही कैपेसिटर। हम लोगों ने तो कई सारे पढ़े हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, बहुत सारे कैपेसिटर हैं, ठीक है। आपको केवल एक ही पढ़ना है, कौन सा वाला कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें नाम से क्लियर है पैरेलल प्लेट, मतलब दो प्लेटें होंगी आपस में पैरेलल होंगी। वो बाकी का आइटम मैंने बता ही दिया। क्या करना है, दोनों को बहुत नजदीक रखना है। दोनों प्लेटें काहे की बनी होंगी, मेटल की, यानी कंडक्टर होगी, ठीक है। तो बात समझ में आया? तो ये वो डिवाइस है जिसको आप लोग नॉर्मल भाषा में कंडेंसर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसकी हेल्प से हम लोग कंपैरेटिवली एक कंडक्टर को यूज करने की बजाय, अगर उतने ही मतलब एक बड़े साइज का कंडक्टर यूज करने की बजाय अगर हम छोटे छोटे दो कंडक्टर ऐसे लगा दें तो हम लोग चार्ज ज्यादा स्टोर कर पाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। क्यों, उसका भी मैं रीजन बता दे रहा हूँ। अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो भी तुम्हें समझना पड़ेगा। देखो दो प्लेटें हैं आपके, दो प्लेटें हैं आपके पास। दोनों प्लेटों में आप पोटेंशियल जरा देखो। मैं C बराबर Q/V लिख रहा हूं, समझना मेरी बात को। इसकी वजह से अपना खुद का जो दुख है, आपको याद होगा ऐसे हमने पढ़ाया भी था आपको एक क्वेश्चन, इसका अपना खुद का दुख, पॉजिटिव दुख है ना, दुख मतलब पोटेंशियल से, हमने जो पोटेंशियल पढ़ा था ऐसे बताया था।
इसका अपना खुद का दुख जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन ये पड़ोसी भी बैठे हैं इनको अपना दुख देने के लिए, तो ये जो पोटेंशियल देंगे वो माइनस में देंगे, नहीं देंगे। अगर तुम इसको प्लेट नंबर 1 कह दो, इसको प्लेट नंबर 2 कह दो, इसका खुद का पोटेंशियल प्लस में होगा, लेकिन ये जाके भसड़ मचा देंगे, माइनस कर देंगे। यानी ओवरऑल जो प्लेट पे पोटेंशियल होगा उसको क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा। नहीं समझे? फिर से बताता हूँ। अरे भाई अपने पास खूब पैसा है, ठीक है, खूब पैसा है, लेकिन हमारा जो मित्र है वो नाकारा है, वो चूसने में लगा हुआ है, भाई आज इतने आज इतने आज इतने, तो कुल मिला के ओवरऑल धन तो हमारा ही कम होगा। आई बात समझ में? तो कुल मिला के इस तरीके से अरेंज। अच्छा इधर भी देख लो, चलो मान लिया कि इसका निगेटिव, इसका खुद का जो पोटेंशियल है वो निगेटिव का हो गया मान लेते हैं, ठीक है, ये अपने निगेटिव में ही खुश हैं, चलो जितना ज़्यादा निगेटिव उतना ज़्यादा अच्छा, ठीक, इनके लिए निगेटिव ही इनका धन है। ये भैया का कि नहीं ना, ये वाला ओवरऑल हो तो सब्ट्रैक्ट ही रहा है। यानी जब आप इस प्रकार से दो कंडक्टर लगाओगे तो एक प्लेट पर दूसरे वाले की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और जब पोटेंशियल कम हो जाता है तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ये है जुगाड़, समझे? ये सीबीएसई वालों के लिए मैंने ज्यादा एक्सप्लेन किया क्योंकि उनके यहाँ वाइवा होता है, ठीक है। वाइवा समझ में, आईएससी वालों में वाइवा नहीं होता, लोग घूर घूर के देख रहे हैं, ठीक है। आईएससी में वाइवा का कोई प्रोसीजर नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको समझना चाहिए इस बात को। क्लियर? तो कैपेसिटर क्यों बनाया गया? कैपेसिटर बनाने का लाभ ये है कि हम लोग एक बड़ा कंडक्टर, अनमैनेजेबल बिग कंडक्टर को यूज करने की बजाय, अनमैनेजेबल एक्सपेंसिव बिग कंडक्टर यूज करने के बजाय हम लोग एक मैनेजेबल छोटे छोटे साइज के दो कंडक्टर पास पास रखेंगे। कितनी जगह खाएंगे? तुम खुद भी देखो, पंखे कंडेंसर कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा चिनोटिक साइज का, है ना, उसमें लगा होता है, सबमर्सिबल में इतना बड़ा होता है ज़्यादा से ज़्यादा, है इतना बड़ा बड़ा तो हम लोग बम फोड़ देते दिवाली में। आएगा समझ में? तो ये चीज है। क्लियर हुआ आपको? हेडिंग डालिएगा प्लीज, कैपेसिटर। कैपेसिटर ऐसा नहीं कि केवल दो ही प्लेट होती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं। देखिए, a set of minimum two conductors, a set of minimum two conductors, जल्दी लिखो, a set of minimum two conductors, a set of minimum two conductors separated by a small separation, a set of minimum two conductors separated by a small separation in a particular configuration, है ना। मतलब ये नहीं कि तुम बस दो कंडक्टर है धद्दी हो कैपेसिटर बन गया, नहीं, ये सारी व्यवस्थाएं भी करनी पड़ती हैं, बैटरी लगानी है, अर्थिंग करनी है, ये सब भी करना पड़ता है। A set of minimum two conductors separated by a small separation in a particular configuration to store more electric charge, to store more electric charge। एक और गजब की बात लिखवाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। to store more electric charge and hence to store hence क्या के फिर से भी लिखे, to store more electric potential energy। क्या पढ़ाए थे गुरुजी लास्ट चैप्टर में कि अगर कहीं पे दो चार्ज बॉडीज रखी होंगी तो वो बनेगा एक सिस्टम। यहाँ पे तो दो चार्ज बॉडीज हैं, कहाँ है ये सिस्टम, और हर सिस्टम में क्या स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी। यानी कंडक्टर में अगर आपसे कोई पूछेगा क्या स्टोर हुआ, तुम कहोगे चार्ज। ये कंडक्टर तो बेचारा अकेला है, ठीक, लेकिन आपसे कोई पूछे कि कैपेसिटर में क्या स्टोर हुआ तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आई? ठीक।
तो मैं फिर से बोल देता हूँ, अ सेट ऑफ मिनिमम टू कंडक्टर सेपरेट बाय स्मॉल सेपरेशन को अंडरलाइन कर लो, इन अ पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन टू स्टोर मोर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन कंडक्टर्स एंड हेंस टू स्टोर मोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को अंडरलाइन कर लीजिए, इज कॉल्ड अ कैपेसिटर और कंडेंसर, इज कॉल्ड अ कैपेसिटर और कंडेंसर। लिख लो, नोट लिखवा देने अलग से इस पॉइंट को लिखिए। अ कंडक्टर स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज, हम बहुत बड़े कंडक्टर की बात नहीं कर रहे क्योंकि उसकी थ्योरी थोड़ी अलग हो जाती है, ठीक है। अ कंडक्टर स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज बट अ कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अ कंडक्टर स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज बट अ कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अ कंडक्टर स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज बट अ कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हेड डाल दीजिए, प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग अ कैपेसिटर। सब बता दिया, फटाफट बस लिख लो, प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर को चार्ज करने का प्रिंसिपल क्या है बताओ? प्रिंसिपल मतलब प्रधानाचार्य, दो वाला नहीं। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन से चार्ज होता है कैपेसिटर। आई बात समझ में? देखो हेडिंग थी भैया, प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग अ कैपेसिटर। जो तो चिल्ला दिया, डर गए का, भुला गए, दिमाग से उतर गया। हाँ भैया, तो हेडिंग लिखा प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग अ कैपेसिटर। लिखिए, अ कैपेसिटर इज चार्ज बाय using the principle of electrostatic induction. A capacitor is charged by using the principle of electrostatic induction. एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण बात यह है, अगर आपसे कोई कहे कि कैपेसिटर में टोटल चार्ज कितना है, जवाब है 0। आपका फेवरेट नंबर 0। क्यों? क्योंकि एक प्लेट पे आपको जितना चार्ज दिख रहा है प्लस, उतना ही प्लेट पे दूसरे पे क्या है, माइनस। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि कैपेसिटर पे 20 कूलम चार्ज है, 30 कूलम चार्ज है, 100 कूलम चार्ज है, ठीक है। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका कहने का आशय अर्थात सेंस ये होता है कि अगर 100 कूलम चार्ज कैपेसिटर में है तो 100 कूलम प्लस वाला एक प्लेट पे है और 100 कूलम ही माइनस वाला दूसरी प्लेट पे। पहले पढ़ा नहीं पढ़ा? अगर कोई कहते कि 2 कूलम चार्ज कैपेसिटर पे है, इसका मतलब एक प्लेट पे +2 है, दूसरी प्लेट पे ऐसे समझना, ठीक है। लिखो, नोट ये भी लिखवा दे रहे हैं भाई, बहुत सारी बातें समझनी है आपको, फटाफट लिखते हैं जल्दी जल्दी। टोटल चार्ज ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर, टोटल चार्ज ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर, total charge of a charged capacitor is always 0. Total charge of a charged capacitor is always 0. But if for example someone says that the charge on a capacitor is 20 coulomb, सिर्फ एक ही लाइन में चल रहा है, आप लोगों ने अलग अलग लाइन फॉर एग्जांपल करके समझ लिया। थोड़ा अंग्रेजी सुधारो अपनी। टोटल चार्ज ऑफ अ कैपेसिटर इज ऑलवेज 0, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया होगा। बट इफ फॉर एग्जांपल समवन सेज दैट द चार्ज ऑफ अ कैपेसिटर, चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज 20 कूलम, that means plus 20 coulomb charge is on one plate, plus 20 coulomb charge is on one plate, and minus 20 coulomb charge is on the other plate. Plus 20 coulomb charge is on one plate
and minus 20 coulomb charge is on the other plate. समझ गए? ठीक है, टोटल चार्ज कैपेसिटर का हमेशा 0 होता है, किंतु अगर किसी ने कह दिया कि फलाना फलाना चार्ज है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप कुल मिला के ठंडी सांस लीजिए और ये कहिए कि जितना एक प्लेट पर प्लस है उतना ही दूसरी प्लेट पे माइनस है। क्या पार्षद जी समझ में आया? यहाँ की निन्नी में ही हो। कृपया सुबह सुबह की क्लास है तो जल्दी सोने की आदत डालिए। कुछ लोग जब मोबाइल ले लेके लेता हमको भी सुवा देंगे। एक हाँ, मतलब सुबह कहना नहीं चाहिए, लेकिन सड़क पे ऐसा चले जो जिंदा लाश मम्मी चले जा रहे, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, झेले जा रहे हैं। देखो, एस्टिमेशन एंड डेफिनेशन ऑफ केवल इसी साल का कष्ट है, झेल लो, है ना? वैसे हर साल बोला जाता है। एस्टिमेशन एंड डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ये बात मैंने कल आपको बोली थी कि कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर अलग है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर अलग है। एस्टिमेशन एंड डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ये स्कूलिंग जगह है, यहाँ समझते हैं। बात फिर वही है, सिंबॉलिकली सब कुछ वैसे ही लिखा जाएगा जैसे हमने कल लिखा था। एक्सपेरिमेंटली जो Q होता है वो प्रोपोर्शनल V होता है। अब लेकिन यहां पे Q और V क्या है? यहां पे Q है चार्ज ऑन एनी वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, किसी एक प्लेट का चार्ज है ये। और V क्या है? V पहले जो कल बताया था V वो पोटेंशियल था, आज ये V पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। अभी हम बताएंगे कैसे ये यही V आपका पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट्स के बीच का। कैसे है V थोड़ी देर में बताएंगे, फिलहाल इसको समझिए। समझ में आए? एक्सपेरिमेंटली फॉर अ कैपेसिटर, फॉर्मूला सेम आएगा, वो टेंशन बात नहीं है, बस केवल समझना है तुमको, क्योंकि फॉर्मूला जो कल बताया था वही आज भी है। कैपेसिटर के लिए जो एक प्लेट पर चार्ज होता है वो प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी प्लेट्स। बस सेंस बदल गया है सिंबल का, इंसान वही है, स्वभाव बदल गया है। ठीक है, तो Q प्रोपोर्शनल क्या हो गया? V हो गया। Q क्या है? टोटल चार्ज नहीं है कैपेसिटर का, एक प्लेट का चार्ज है। V क्या है? पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट्स के बीच का। तो जैसे ही साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वल लगाने के बाद एकदम उछलते हुए कांस्टेंट आता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब इस C को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कहा जाएगा अभी। ठीक है, और कल भी बताए थे हम कभी भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद इक्वल लगाने के बाद जो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट फॉर्म में पहले बाकी सारे पे डिपेंड नहीं करता है। थोड़ी जबान लटपटा दी गई बीच में, कोई बात। तो भैया फिर से वही बात है कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाया, इक्वल लगाया, कांस्टेंट आया। कांस्टेंट पहले से जो दो चीजें मौजूद हैं उन पे डिपेंड नहीं करता है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। तो डिपेंड काय पे करता है? हमारा एक स्टूडेंट था, नाम था सोम, हमने उसका प्लूरल कर दिया सोम्स, यही है, डिपेंड्स ऑन सोम्स। हम भुइयां नहीं छील रहे इतने साल से भैया, तुम लोग एक ही चीज लगाए चले जा रहे हो, साइज। अब भैया यहाँ बहुत कुछ मैटर करेगा। कल आपको दो बताए थे, यहाँ पैरामीटर है 4। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 2 पैरामीटर पे डिपेंड करता है, साइज पे और मीडियम पे। यहाँ पे साइज और मीडियम के साथ 2 चीजें और भी आती हैं, नाम लिखते हैं सबका। पहला चलो तुम्हारा फेवरेट वाला लिख देते हैं, साइज। ठीक है, अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, साइज ऑफ कंडक्टर्स, मेटालिक प्लेट्स। ठीक है, साइज के बाद O आता है ओरिएंटेशन। बहुत फर्क पड़ता है। ओरिएंटेशन अर्थात हिंदी में कहते हैं रख रखाव।
कैसे रखा गया। ऐसे दोनों प्लेटें एकदम आमने सामने मतलब बिल्कुल एज टू एज मैच कर रही हैं, इसका कैपेसिटेंस कुछ अलग है, ठीक है। मान लो जिस समय कंपनी बन रहा था, जो बंदा बना रहा था, किसी ने कुतू कर दिया कि उसको ऐसे सेट हो गया। अब ऐसे सेट हो गया तो अब जब ओवरलैपिंग एरिया देखा गया तो इतना टुलुलुलु हो गया, इतना टुलुलुलु हो गया, मतलब कुल मिला के केवल जितना हिस्सा ओवरलैप कर रहा है वही काम करेगा। काहे से? क्योंकि इंडक्शन से काम होता है, जितना सामने पड़ेगा उतने से काम होगा। आई बात समझ में? और ऐसे हो गया, मान लो टेढ़िया गया, ये तो सीधे ये टेढ़े हो गए तो भी दिक्कत हो गई, क्योंकि गैप अब वैरी कर रहा है दो प्लेट्स के बीच में। यहाँ गैप कुछ और है, यहाँ गैप कुछ और है। ठीक, तो क्लियर। ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है कि एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर के रिस्पेक्ट में रखा कैसे। एम फॉर नहीं, मीडियम, यानी मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ। और मीडियम कहाँ? अब मीडियम भरा जाएगा दोनों प्लेट के बीच में। मीडियम ये लिखे दे रहे, फिल्ड बिटवीन प्लेट्स, ठीक। और एस है शेप, जिसका आपसे कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब ये नहीं तुम रट्टा नहीं मारोगे, आपसे संबंध नहीं का मतलब ये है कि बस आपके सिलेबस से हट गया, लेकिन आपको इतना समझ में रहना चाहिए कि कंडक्टर के शेप पे भी मैटर करता है, ठीक है। अभी फिलहाल तुमने दो प्लेटें लगाई है पैरेलल, तो इसको कह दिया तुमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर घुसेड़ के बनाते, बनता सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। एक शेल के अंदर एक गोला घुसेड़ के बनाते, बनता स्फेरिकल कैपेसिटर। आई बात समझ में? तो शेप पे भी निर्भर करता है। बात समझ में आ गई? ले लो छापो भैया, ठीक है। हेडिंग आपने डाली दी होगी, एस्टिमेशन एंड डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। डेफिनेशन के बारे में बताया नहीं मैंने, अरे इतना बड़ा पाप हो गया। देखो भाई, फॉर डेफिनेशन तो हमने हेडिंग डलवा दी थी क्या? एस्टिमेशन एंड डेफिनेशन नहीं डलवानी चाहिए थी। हाँ, काटने में एक्सपर्ट हैं आप लोग। जो आपने हेडिंग डाली थी एस्टिमेशन एंड डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, उसमें से आप केवल दो चीज हो गए, कैंसिल हो गया मतलब, ठीक है। उसमें से आप केवल एस्टिमेशन एंड डेफिनेशन ऑफ हटा लीजिए, बाकी ठीक है। अरे पूरी हेडिंग में से एस्टिमेशन एंड डेफिनेशन ऑफ इतना हटा लीजिए, देवी जी ने अकेले ऑफ हटाया। एस्टिमेशन एंड डेफिनेशन ऑफ इतना हटा लीजिए, बाकी ठीक है, सब हो जाता है। जगह मिलने पर हमारे पास खुद साइड नहीं, चाहे तो जाए कहाँ। हो गया, वेरी गुड। आगे लिखो। अब आप हेडिंग डाल सकते हैं एस्टिमेशन एंड डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। एस्टिमेशन एंड डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। इसने डायग्राम बनाया अभी तक ये वाला हैं? एक आदमी छोड़ के अभी बनाना नहीं था, अभी सिर्फ केला था, नो बनाना। ठीक है, हेडिंग डालिए एस्टिमेशन एंड डेफिनेशन ऑफ
कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर मिटा रहे हैं। कुछ लोग इतना मिथिल मिथिल लिखे थे। एस्टिमेशन एंड डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। एक भैया इसके लिए हम लिख रहे हैं, ये भैया भी कुछ लोग छाप रहे थे तो हमने रोक रखा है। तो सीधी सी बात है, इट कैन बी एस्टिमेटेड, इट कैन बी एस्टिमेटेड बाय, कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं आपको पता ही चल गया होगा, कल भी बताया था ऐसे ही, C बराबर Q अपॉन V। ठीक है, आप दो प्लेट्स में से किसी एक प्लेट पर कितना चार्ज है उसको न्यूमरेटर में लिख लो, और दोनों प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको डिनोमिनेटर में लिख लो, तो आपको क्या मिल जाता है, कैपेसिटेंस मिल जाता है। ठीक है, क्लियर? कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इस वजह से मैंने स्टार नहीं मार्क किया है। ठीक है, बाकी चीजें भी हम आपको इसी फॉर्मूले के थ्रू पहले ही बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं, बस रिकॉल कर देते हैं। क्या रिकॉल कर देते, लिखना जैसे भैया चार्ज स्केलर होता है, पोटेंशियल भी स्केलर होता है। स्केलर को स्केलर में जोड़ने, घटाने, गुणाकार करने, भागाकार करने से स्केलर आता है। पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल होता है। इस वजह से कैपेसिटेंस हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी के फॉर्मूले में जिन जिन चीजों के साइन हो सकते हैं, देखो कैपेसिटेंस का तो साइन नहीं हो सकता क्योंकि कैपेसिटेंस तो हमेशा पॉजिटिव हो गया, तो Q और V के साइन होते हैं, प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं, तो आपको इनकी वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, विद साइन रखनी पड़ेगी। नॉर्मली वैसे पॉजिटिव ही यूज किया जाता है, मैंने रीजन भी बताया था लास्ट में। ठीक है, तो क्योंकि हमेशा पॉजिटिव ही आंसर आना है, इस वजह से फर्जी में साइन में दिमाग लगाने का कोई लाभ नहीं है, लेकिन फिर भी हमने बता दिया। बाकी यूनिट के बारे में मैंने बताया था, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस हो जाएगा, चार्ज का होता है कूलॉम और V का होता है यानी पोटेंशियल का होता है वोल्ट। कूलॉम पर वोल्ट हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं फैरेड। ठीक है, और पूरा अगर लिखना है तो FARAD, फैरेड कैसे लिखेंगे, फैरेड एक बड़ा यूनिट होता है कैपेसिटेंस। अब बात आती है डेफिनेशन बनाने की। डेफिनेशन मेन है, फॉर डेफिनेशन हम तो यार क्वेश्चन में फंसा देते हैं बच्चों को, जानते हैं, आधे लोग ध्यान नहीं देते इस बात पे। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर अलग चीज होती है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर अलग चीज है। तो डेफिनेशन के लिए अगर हम लोग V का वैल्यू 1 वोल्ट ले लें तो C बराबर क्या हो गया, Q हो गया। अर्थात दो कंडक्टर्स में से किसी भी एक कंडक्टर को इतना चार्ज दे दो कि दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना बढ़ जाए, 1 वोल्ट बढ़ जाए। नहीं समझे, दो कंडक्टर्स में से किसी भी एक, क्योंकि ये चार्ज क्या होता है, एक कंडक्टर का, बताओ ये भी। ठीक है, दो कंडक्टर में से किसी भी एक कंडक्टर को इतना चार्ज दिया जाए कि दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना बढ़ जाए, 1 वोल्ट। दो कल क्या पढ़ाया था, कंडक्टर को इतना चार्ज दे दो जिससे उस कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाए। देखो शब्दों में फर्क है, कंडक्टर को इतना चार्ज दे दो कि कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाए, उतने चार्ज को हम कंडक्टर का कैपेसिटेंस कहते हैं। आज क्या कह रहे हैं, दो प्लेट्स में से किसी भी एक प्लेट को इतना चार्ज दे दिया जाए कि दोनों प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट बढ़ जाए, तो उसको हम कहते हैं कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। बात समझ में आ गई? लिखो, इतना छाप लिया, पहले इतना छापो जल्दी से। लिखिए, बोले पूरा लिख के रखेंगे, प्लीज दिया है भाई, एक एक चीज सोख लेंगे उसको। कुछ
लोग तो कहो पूरा लैडर खुला खुला सांस ले रहे हो, एसी का भी पैसा जुड़ा है इसमें। देखो, the capacitance of a capacitor is the amount of the capacitance of a capacitor is the amount of electric charge required. The capacitance of a capacitor is the amount of electric charge required. The capacitance of a capacitor is the amount of electric charge required to be supplied to either of the conductors. To be supplied to the either of the conductors. The capacitance of a capacitor is the amount of electric charge required to be supplied. The capacitance of a capacitor is the amount of electric charge required to be supplied to either of the conductors. Supplied to either of the conductors of the capacitor. Either of the conductors of the capacitor, so as to increase the potential difference between them. So as to increase the potential difference between them. So as to increase the potential difference between them by 1 volt. Potential difference between them by 1 volt. अब ये डालिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटर. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटर. बहुत पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको इस साल समझ रहे हैं. पिछले साल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन केवल एक था, वो भी स्प्रिंग का. इस साल कई सारे हैं. अभी फिलहाल आपको समझना है ये, अगर दो प्लेट्स ऐसे बनी हैं, दो लाइनें ऐसे बनी हैं जिनके साइजेस बराबर हैं, ये कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करता है. अब ये ना कहना सर ये क्या, ये केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को रिप्रेजेंट. दुनिया का कोई भी कैपेसिटर हो ऐसे ही, जैसे दुनिया का कोई भी रेजिस्टेंस हो ऐसे ही शो किया जाता है. आई बात समझ. वैसे ही दुनिया का कोई भी कैपेसिटर हो उसको ऐसे ही शो किया जाता है. अब इसमें एक वैरायटी और भी आती है, ऐसे वाली. ठीक है, तो ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है, कृपया ध्यान दें. अगर क्रॉस एरो बन जाए तो ये वेरिएबल शो करने लगता है. मतलब जैसे ये कैपेसिटर है तो कुछ कैपेसिटेंस होगा, ये भी कैपेसिटर है तो कुछ कैपेसिटेंस होगा, लेकिन ये कैपेसिटेंस जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और ये वाला क्या होगा, वेरिएबल होगा. मतलब वेरी कर सकते हैं इसको. मतलब ये जो सिंबल है ये है कैपेसिटर ऑफ, बना लीजिए फटाक से, फिक्स्ड कैपेसिटेंस. ये कैपेसिटर ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटेंस है, और ये जो है ये है कैपेसिटेंस, सॉरी कैपेसिटर ऑफ वेरिएबल कैपेसिटेंस. ये फिक्स्ड कैपेसिटेंस, ये वेरिएबल कैपेसिटेंस. अब एडिट डाल दीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तेलुगु में बोल रहे हैं क्या हम? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. भैया अब वक्त आ गया है इस डायग्राम को बनाने का, लेकिन उससे पहले कई सारी चीजें आपको समझनी है. एक्चुअली ये डायग्राम मैंने आपको समझा तो दिया, लेकिन बुक्स में आपको कैसा बना मिलेगा और वो कैसा क्यों बना होता है उसका भी रीजन देता हूं मैं.
आपको एक कॉन्सेप्ट बताना है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कभी भी किसी सर्किट के दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होते हैं तो उन पॉइंट्स को हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि धरती माता मतलब 0 वोल्ट, हम लिखवा चुके हैं सब कुछ। केवल दो ही चीजों में 0 पोटेंशियल पाया जाता है, इन्फिनिटी में और कहाँ, एक जगह और भी थी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्पेसिफिकली कि 2 जगह ही पाया जाता है, मतलब हमारा कहने वाला 2 जगह तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं। एक जगह और है जहाँ पे आंख बंद करके पोटेंशियल 0 का आ जाता है, वो है डाइपोल का इक्वेटोरियल पोजीशन, अगर याद हो तो। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल हम नुक्ती रख पे हाथ नहीं रखते हैं, मुद्दे पे आगे बढ़ते हैं। कुल मिला के 0 वोल्ट है, ये भी 0 वोल्ट है, यानी ये वाला जो तार है ये भी उतने ही पोटेंशियल पे है जितने पे ये है, यानी ये दोनों पॉइंट जो है हमारे वो सेम पोटेंशियल पे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल सर्किट्स या किरचॉफ लॉ कह सकते हो, हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जब ज्वाइन करेंगे तो कैसे दिखाई देंगे, जरा सर्किट कैसा दिखाई देगा ये देखते हैं। अगर आप मुंडी टेढ़ी सीधी करके देख पाए तो देख लो, ये वही है। इधर प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू, ठीक है, वही नहीं लग रहा है। प्लस जुड़ा था पहली प्लेट से, ये पहली प्लेट है ना, और ये सेकंड वाली प्लेट से देखो घूम के माइनस वाला जो छोर है तो यहाँ आ जाएगा। देखो माइनस वाला छोर सेकंड वाली प्लेट पे जाएगा। तुमको बुक्स में जो कैपेसिटर दिखाई देगा वो नॉर्मली ऐसा दिखाई देगा। जब शुरुआत में कैपेसिटर बुक्स में पढ़ाया गया होगा तो ऐसा दिखाई देगा, उसके बाद हमेशा वो कैपेसिटर ऐसे दिखेगा। और मैं आया, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब कुछ चीजें और डिस्कस करने योग्य हैं। जितना एरिया इस प्लेट का होगा उतना ही एरिया इस प्लेट का होगा, ठीक है, अर्थात दोनों में चार्ज बराबर है, चार्ज बराबर है और एरिया बराबर है। तो भैया मेरे चार्ज अपॉन एरिया होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसका पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी जितना होगा उतना ही इसका, अरे याद है नहीं याद है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, याद है। तो दोनों में क्यू सेम है, दोनों का ए सेम है, बस फर्क क्या पड़ रहा है, एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो जिसका प्लस चार्ज उसका पॉजिटिव सिग्मा, जिसका माइनस चार्ज उसका माइनस सिग्मा, ठीक है। सबको अच्छे से पता है कि दो प्लेट्स में जब बराबर बराबर चार्ज होता है, पैरेलल होता है, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। ये भी हमने गॉस थ्योरम में पढ़ाया था, फिर रिवाइज करा है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। E वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट जब लिखा जाता है तो उसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। तो कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है तो यूनिफॉर्म ही बनती है। अच्छा एक बात और है, इन दोनों के बीच बहुत कम सेपरेशन है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगी ही, है कि नहीं। ओके, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। कुछ याद आ रहा तुमको, क्या याद आ रहा, वेरी गुड, याद आ रहा है, क्वेश्चन करवाया था आपने, हमको वेद याद आ रहा है, वेद, V बराबर ED। हमने बताया था कभी भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो यानी यूनिफॉर्म हो तो हमेशा वेद लगा सकते हैं, V बराबर ED। ये बात ध्यान रखना है, बादल बना के यहाँ लिख दे रहे, फरिया बादल है, पानी बरसेगा भी। V बराबर ED ऑलवेज एप्लीकेबल, ऑलवेज एप्लीकेबल, ये बात ध्यान रखना, तुम्हारे पास ये परमानेंट का हथियार है। जब भी आप कैपेसिटर का क्वेश्चन करें, आप अगर फंस रहे हो कहीं तो एक बार इसको भी ट्राई करें, ठीक है। और रह गई बात इलेक्ट्रिक फील्ड की आखिर वैल्यू कितनी, तो फिलहाल हमने एयर या वैक्यूम ले रखा है तो हम E0 लिखेंगे, और दो प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर सिग्मा अपॉन, धन्यवाद, गलत बताने के आपके बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मुझे बार बार एहसास होता है कि आप कुछ भी कर लो, कुछ लोग कभी नहीं बदलते। किसी को दूसरी भाषा में कहा जाता है कुत्ते की दुम
हमेशा टेढ़ी रहती है, चाहे उसको कुछ भी कर लो। ठीक है, खैर माइंड मत करिएगा, खैर माइंड होना भी चाहिए। तो बात समझ रहे हैं? तो कुल मिला के ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऐसा होता है, ऐसा दिखता है। इसके बारे में मैंने सब कुछ आपको बता दिया कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होती है, 1 प्लस 1 माइनस, भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, भेद हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। यूनिफॉर्म फील्ड बनती है और किनारे छोड़कर, किनारे एक इफेक्ट होता है जिसे एज इफेक्ट कहते हैं, बस केवल आपकी जानकारी में डाल रहा हूँ, बाकी बहुत ज़्यादा दर्द लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो लोग लेते नहीं हो, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। एज इफेक्ट ये होता है किनारे पर फील्ड कुछ ऐसी हो जाती है, थोड़ी सी ऐसे हो जाती है, बीच में वही सही नहीं थी, बीच में सब बढ़िया है, चौकस। किनारे एज में जो होता है वो इस तरीके से फील्ड हो जाती है, यानी किनारे पे फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है, बीच वाले पोर्शन में सही रहती है। आई बात समझ में? तो इसको, इसी चीज को एज इफेक्ट कहते हैं, EDGE, एज इफेक्ट। ठीक, चलिए बनाइए फटाक से इसको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। जल्दी बना लीजिए और उसके बाद सम्मान साथ गेट आउट हो जाइए।